अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदरणीय हमारे भाई प्रभाकर राव जी, प्रमुख ट्रस्टी गोल पहाड़ी गायत्री शक्ति टाटानगर, जो बड़े ही वरिष्ठ समर्पित समझदार कार्यकर्ता हैं। बड़ी प्रसन्नता की बात हुई कि आपने व्यक्तित्व परिष्कार का आवासीय सत्र गायत्री शक्तिपीठ के ऊपर आपने रखा है। टाटानगर शक्तिपीठ पर हम कई बार हो आए हैं। अगर देखा जाए बहुत बड़ी शक्तिपीठों में उसका नाम आता है। और परम पूज्य गुरुदेव जी टाटानगर में ही 1971 के आसपास 1 से 8 कुंड यज्ञ वहाँ संपन्न हुआ था, जब 6 स्थानों पर पूज्यवन यज्ञ संपन्न किया था। उसमें एक टाटानगर भी था। आप कल्पना करें, एक गायत्री मंत्र के सिद्ध पुरुष, अवतारिक चेतना, युग को परिवर्तन करने वाली महाकाल की शक्ति, वहाँ जब उन्होंने यज्ञ संपन्न किया तो पिछले कई जन्मों के संस्कार, हजारों वर्ष के वहाँ पर गुरुदेव ने देखा होगा और भविष्य की कल्पना, भविष्य की बात दिमाग में आई होगी, तब उन्होंने संपन्न किया, जिससे देव मानवों का उत्पादन हुआ है। आप सब हमारे भाई जो ट्रस्ट मंडल को भी संभाल रहे हैं, ट्रस्ट कहते हैं विश्वास पात्र को, आप भगवान की योजना के विश्वास पात्र हैं। बहुत बहुत आपको बधाई है, धन्यवाद है। और जो हमारी बहनें और बेटियां जो यहाँ पर इसमें व्यक्तित्व परिष्कार कर रही हैं, में भाग ले रही हैं, वो कितनी भाग्यशाली हैं। अभी हम आगे लगभग 20 मिनट के अंदर आपको जीवन में क्या करना है, कैसे करना है, और उसी पर चर्चा करेंगे। आज का विषय होगा, जो विषय चल रहा है, व्यक्तित्व निर्माण में गायत्री महामंत्र की भूमिका, ये विषय है। व्यक्तित्व निर्माण का आधार, सफलता का आधार क्या है? गायत्री महामंत्र। आप कहेंगे आप कौन इस बात को सुना रहे हैं? तो हमारा नाम डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा है। शांतिकुंज हरिद्वार में हम यहाँ गायत्री तीर्थ में 33 वर्षों से रह रहे हैं। हमने MBBS पास किया था लखनऊ मेडिकल कॉलेज से 1967 में। फिर हमने पोस्ट ग्रेजुएशन किया और हम ज्वाइंट डायरेक्टर थे, संयुक्त निदेशक थे चिकित्सा विभाग में, उत्तर प्रदेश सरकार में। और पौने 10 वर्ष पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर के शांतिकुंज हरिद्वार में पूज्य गुरुदेव माता जी की कृपा से, श्रद्धेय रक्षा बहन जी की कृपा से यहीं पर निवास करके अपना जीवन धन्य बनाते हुए और लोगों के लिए सेवा का मौका, परम पूज्य गुरुदेव का संदेश सुनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आज हम उन्हीं के संदेश वाहक के रूप में आदरणीय प्रभाकर राव जी के आदेश कह दिया जाए या उनका निवेदन कह दिया जाए, जो कुछ कहें, हम तो उनको यही मानेंगे कि निवेदन तो नहीं, उनका आदेश ही मानते हैं। तो राव जी हैं तो सरल खिलाड़ी भी हैं, उनके कोच हैं, वो तो आप सब जानते ही हैं। खिलाड़ी का जीवन वास्तव में एक आध्यात्मिक जीवन होता है। अभी आगे हम चर्चा आपसे करेंगे। तो आइए देवी स्वरूपा बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, व्यक्तित्व निर्माण में व्यक्तित्व किसको कहते हैं, पहले ये बात समझ लेनी चाहिए। व्यक्तित्व को इंग्लिश में कहते हैं पर्सनैलिटी। अगर उसका संधि विच्छेद शब्द का करें तो पर्सन एंड क्वालिटी,
व्यक्ति कैसा है और उसके गुण कैसे हैं। इसी से पर्सनालिटी, पर्सोना से पर्सनालिटी शब्द बना हुआ है, ये एक लैटिन वर्ड है ये। अब व्यक्तित्व है क्या, कैसे बनता व्यक्तित्व? व्यक्तित्व के 3 आयाम हैं, उसके 3 आधार हैं जिस पर मनुष्य का व्यक्तित्व का निर्माण होता है। पहला क्या है? उसका गुण, गुण उसके अंदर क्या है। दूसरा, उसका स्वभाव कैसा है। और तीसरा, उसका कर्म कैसा है। गुण, कर्म और स्वभाव, इसी को दूसरे शब्दों में कहते हैं चिंतन, चरित्र और व्यवहार। इन्हीं तीनों को मिला दीजिए तो आदमी का व्यक्तित्व बन जाता है। आप कहेंगे व्यक्तित्व का मतलब क्या है? अभी बच्चे हमारे साथ बात को न समझ पा रहे हों, व्यक्तित्व का मतलब क्या है? जब वो गुण कर्म स्वभाव किसी आदमी का तुम्हारा अच्छा होता हुआ चला जाएगा तो आप जिससे भी बात करेंगे वो आपके विचारों से प्रभावित हो जाएगा और आपके कार्य में सहयोग करने लगेगा और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो प्रभावित कौन किससे होता है? प्रभावित होता है जब आदमी ये देखता है कि पहले वो व्यक्ति देखने में कैसा है। पहले देखता है। देखने क्या मतलब हुआ प्यारे बच्चों? देखने का मतलब ये हुआ कि आप कपड़ा कैसे पहने हैं, आपके बाल कैसे हैं, साफ स्वच्छ है कि नहीं, आपकी चाल ढाल कैसी है, आप किसी से मिलने जा रहे हैं तो आप कैसे उससे मिल रहे हैं, ये सारी बातें मिलती हैं। इसी को कहते हैं सभ्यता का स्वरूप। तो व्यक्तित्व में सबसे पहले आता है बाहरी चीज है, उसका नाम है सभ्यता। अगर ये नहीं आई तो जैसे लोग मिलने गए, अब अपना परिचय नहीं दिया उन्होंने, न उन्होंने नमस्कार किया, तो पहले जब आप मिले तो सबसे प्रणाम करेंगे, नमस्कार करेंगे, ये विनम्रता का प्रतीक है। ये समय लेकर के उनसे मिलने के लिए जाइए और फिर अपने बारे में एक पर्ची पर लिख कर दे दीजिए अपना नाम, और हम ये करते हैं यहाँ पर आए हैं, बस यहाँ बता दें कि हमारा ये नाम है और यहाँ से हम इस कार्य के लिए, आपका दर्शन करने के लिए इसके लिए आए हुए हैं। तो कुल मिलाकर क्या होगा? आपके कपड़े का, आपके रहन सहन का, आपके बातचीत करने का, आपके तौर तरीके का प्रभाव उस व्यक्ति के मन के ऊपर पड़ेगा और वो ये सोचेगा भाई आदमी अच्छे हैं, ठीक है, वहीं से मन उसका बदलेगा। अब सफलता कैसे आगे मिलेगी? ये तो मन तो बदल गया। अब जब आप अपना बात करना शुरू करेंगे तब तो बात में क्या होना पहले चाहिए? सद्भावना होनी चाहिए। सद्भावना किसको कहते हैं? सद्भावना कहते हैं जिसमें आत्मीयता की बात होती है। जैसे हमसे बड़ी बहन है, सम्मान का भाव हो, छोटा बेटा है, बेटी है, अपने तरीके से है, वो हमेशा सम्मान का भाव अगर होगा, बड़ों का सम्मान और छोटों से प्यार, ये अंदर अगर बात होगी तो अहंकार फिर नहीं होगा। और अहंकार हो गया बात करने में तो सद्भावना कहाँ रहेगी? तो दुर्भावना हो गई। तो अहंकार का मतलब ये कि हम आपके पास आए, हमारी बात सुनी जानी चाहिए और हमारा काम होना चाहिए, या ऐसा हो और हम ऐसे बड़े हैं, ऐसे हैं। अगर कुछ ऐसी मन में आपके बात आ गई है तो आप बोले न बोले, वाणी अपने आप में बदल जाती है, तरंगे निकलती हैं अंदर से और वो तरंगे दूसरे के मन को प्रभावित कर देती हैं। तो सद्भावना होनी चाहिए, विनम्र हो, सम्मान का भावना रखे, मन में न रोष आए और न जल्दबाजी हो। ये किस में आ गया? ये चैत्र की बात आ गई है। इसी को चैत्र का एक भाग है केवल ये। अब चिंतन में क्या है? चिंतन का मतलब हम क्या सोचते रहते हैं, हमारे गुण कैसे हैं, यही चिंतन है। ये गुण का मतलब हम सेवाभावी हैं, हम परिश्रमशील हैं, हम न्यायकारी हैं, वाणी में हमारी मधुरता है, मन में हमारी पवित्रता है और हम न्याय चाहते हैं, अन्याय नहीं है।
धोखा देने की बात हमारे मन में नहीं है, सहनशीलता हमारे मन में है। किसी ने कुछ कह दिया, हमारे माता पिता ने कह दिया, अच्छी बात के लिए तो कहेंगे, लेकिन तुरंत अगर जवाब दे दिए तो सहनशीलता नहीं हुई, नहीं है। इसी गुण कहते हैं। गुण क्या है? गुण है सहनशीलता। हम बात को रिपीट कर रहे हैं बच्चों। गुण कहते हैं सहनशीलता को, गुण कहते हैं आत्मीयता को, गुण कहते हैं सम्मान को, गुण कहते हैं परिश्रम करने को, गुण कहते हैं न्याय करने को। इन्हीं को गुणवान कहते हैं। अवगुण किसको कहते हैं? आलसी को। अगर कोई आलसी है, परिश्रम नहीं करता, तो अवगुणी है वो। और बात बात में गुस्सा कर जाता है, उसकी नाक गुस्सा है, कोई बात हो गई, वह भाई इससे बात करना बेकार, ये तो अवगुणी है। हम व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं बच्चों, जिसका परिष्कार इतनी ऐतिहासिक शक्तिपीठ के ऊपर चल रहा है। अब क्रियाकलाप का जो हम सोचेंगे वही हम करेंगे, उसे कर्म कहते हैं। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि गायत्री मंत्र का इसमें महत्व क्या है? कैसे गायत्री मंत्र हमारे आपके अंदर गुण, कर्म और स्वभाव को अच्छा बनाने का प्रयास करती है? कैसे करती है? अब इसी बात को आपसे बताएंगे। आइए, अब गायत्री महामंत्र का हिंदी में भावार्थ कहते हैं। आप भी हमारे साथ साथ कहिएगा और बाद में उसको याद कर लीजिए। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को अपनी अंतरात्मा में धारण करते हैं। वह परमात्मा हमारी और हम सभी की, मतलब हमारे माता की, हमारे पिता की, भाई की, बहन की, इष्ट मित्र की, सभी की बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग में प्रेरित करें। धियो यो न प्रचोदयात्। तो गायत्री महामंत्र किसकी प्रार्थना है बच्चों? भाई बहनों, गायत्री महामंत्र प्रार्थना है सद्बुद्धि की प्रार्थना है, सद्ज्ञान की प्रार्थना है। और गायत्री महामंत्र हमको निरंतर क्या प्रेरणा देती है? अच्छे बात को चयन करने की, स्वीकार करने की प्रेरणा देती है। आप कहेंगे चयन करने से क्या मतलब है? इंग्लिश में सिलेक्शन कहते हैं। परमात्मा ने केवल मनुष्य को, हमको आप कैसा बनाया है, इसको जो स्वतंत्र है क्या करने में? चयन करने में, सेलेक्ट करने में। मतलब हम अरहर की दाल खाएं कि हम चने की दाल खाएं आज, या मूंग खाएं, उड़द खाएं, हम कौन सा कपड़ा पहने, इसी को चयन कहते हैं, सिलेक्शन कहते हैं। हम पढ़ाई कर रहे हैं, हाई स्कूल के बाद इंटरमीडिएट में हम कौन सा विषय लें, हम विज्ञान लें कि कॉमर्स लें कि ये लें कि वो लें, अब अपने ऊपर अधिकार नहीं है तो चयन करने का। फिर हम गेम्स में जाएं कि हम और नौकरी में जाएं कि हम इधर जाएं, ये कौन सिलेक्शन कर रहा है? हमारा मन कर रहा है। तो जिस समय हम गायत्री महामंत्र का जप करते हैं, और गायत्री महामंत्र का जप किसके संरक्षण में करते हैं? गुरु के मार्गदर्शन में करते हैं। बिना गुरु के कभी ज्ञान नहीं होता। जैसे हमारे राव साहब तो कोच है ना, वो तो कोचिंग करते हैं गुरु के रूप में, तभी तो खिलाड़ी आगे बढ़ता है। शिक्षा जगत में जो हमको हाई स्कूल में, इंटरमीडिएट में, MBBS में ऑनवर्ड्स हमारे गुरु ने जो हमको पढ़ाया, तो गुरु की कृपा ही तो है कि हम आगे बढ़े। ऐसे आध्यात्म क्षेत्र में गायत्री महामंत्र वेदों का सार है। उसका लाभ लेने में पूज्य गुरुदेव कौन है? ये उसके दृष्टा हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने चारों वेदों का भाष्य किया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 18 पुराण, सारे आर्ष ग्रंथ, सभी का भाष्य पूज्य गुरुदेव ने किया है। अब आप कल्पना करिए, इतना महान ज्ञान उनको कहाँ से आया, जो उन्होंने अपनी 15 वर्ष की अवस्था से लेकर के और 40 वर्ष की, 42 वर्ष की अवस्था तक रोज 66 माला गायत्री मंत्र का जप, नियमित स्वाध्याय, नियमित अपनी साधना और सेवा का कार्य करते रहे।
उससे ये वही गायत्री मंत्र जिससे चारों वेद बने हैं और संपूर्ण ज्ञान पूज्य गुरुदेव के मन में बैठ गया और उनकी लेखनी चली तो वही अंदर की गायत्री माता ने चारों वेदों का भाष्य करा दिया। उन्होंने गायत्री तीर्थ बना दिया। युग निर्माण योजना का संचालन कर रहे हैं जिसके अंतर्गत आज 4000 गायत्री शक्तिपीठें हैं। इसमें गोल पहाड़ी टांडा की शक्तिपीठ बहुत बड़ी शक्तिपीठों में भारत में आती है और बड़ी संस्कारी जगह है। आप लोग बैठकर उसी शक्तिपीठ में साधना कर रहे हैं, कि आपका सौभाग्य है और हमारी भी ये सौभाग्य है कि हम आज पूज्य गुरुदेव का संदेश आपको सुना रहे हैं। अब आप क्या करेंगे? अब आप नियमित रूप से जब गायत्री मंत्र का जप करेंगे, और कैसे करेंगे, जब आप अगर तरीका आप समझ में आ गई तो हमारे जीवन का हमारा स्वयं का अनुभव है, स्वयं का विश्वास है कि जो पूज्य गुरुदेव लिखा है तो उस तरीके पर चलेंगे, सब कुछ लाभ मिलता चला जाएगा। सब कुछ बच्चों, लाभ का क्या मतलब है कि बिल्कुल सही रास्ता मन में आएगा, ठीक चयन होगा, सिलेक्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर अपने गुणों के कारण सभी लोग आपको सहयोग करते चले जाएंगे और आप निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। आगे बढ़ने का मतलब, आप एक अच्छे अधिकारी बनना चाहते हैं, आप खिलाड़ी बनना चाहते हैं, आप व्यवसायी बनना चाहते हैं, आप समाज का काम करना चाहते हैं, कुछ भी चाहते होंगे, उसमें आप सफल हो जाएंगे। तो कैसे करेंगे और कितना करेंगे गायत्री महामंत्र का जप और ध्यान? अब केवल हम व्यवहारिक बात उसमें करते हैं, क्या क्या करना पड़ेगा। पहला काम, आपको सुबह और शाम दोनों समय गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? उसको संध्या कहते हैं। संध्या मतलब जोड़। जब सूर्योदय के पहले मतलब सूर्योदय भी हुआ नहीं और रात्रि गई नहीं, उसको उषा काल कहते हैं, इसी को जोड़ कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? ब्रह्म मुहूर्त। सूर्योदय के 2 घंटे के पहले का समय है ब्रह्म मुहूर्त, और सूर्योदय के 2 घंटे का बाद है प्रातः काल। तो सबसे अच्छा समय जो गायत्री मंत्र जप का है, ध्यान का, वो क्या है? वो कि आप सूर्योदय जब होता हो, आप आधे घंटे का समय निकालिए और पवित्रीकरण इत्यादि करके जो कुछ बातें वहाँ आपको बताई गई हैं, आप सीधे आप शक्तिपीठ पर बैठे हैं, गायत्री माता आपके समक्ष बैठी है, परम पूज्य गुरुदेव माता जी का चित्र आपके पास है माता पिता के रूप में। आप उनके पहले चित्र को, गायत्री माता को ध्यान से देखिएगा। कैसे देखेंगे आप? क्या तरीका देखने का? आप उपासना के पहले आप क्या कपड़े पहने हैं, माँ क्या पहनी है, वो तो अलग बात हो गई, उसको ध्यान में तो अच्छाई आपके मन में आएगी, लेकिन आप देखेंगे क्या? आप दर्शन करेंगे। दर्शन मतलब फिलॉसफी। क्या मतलब हुआ? उनके गुणों को जब आप जान जाएंगे, इसी को दर्शन कहते हैं। तो जब के पहले आप पूज्य गुरुदेव को जब देखिए, जिनसे दीक्षा लिए हैं, लेंगे आप दीक्षा गुरुदेव माता जी से, वो शिव पार्वती के रूप में है। उनको देखकर आप क्या करेंगे? क्या सोचेंगे आप? अरे हम उनको देख रहे हैं जिन्होंने अपनी 8 वर्ष की अवस्था से तपस्या, घोर तपस्या किया है, निरंतर साधना किया है, और जो 24-24 लाख का प्रदर्शन के इस पृथ्वी के ऊपर किसी को सिद्धियां नहीं मिली, केवल उनको मिली है। उसके प्रमाण है वो कि गायत्री माता जो आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम देती है, सब कुछ उसके प्रमाण सामने बैठे हुए हैं। वो कहने का मतलब, हम पूज्य गुरुदेव को देख रहे हैं जो गायत्री मंत्र के सिद्ध पुरुष हैं, हमारे पिता के रूप में हैं, चारों वेदों का भाष्य किया है, 1 से 8 3000 पुस्तकों को जिन्होंने वेद के रूप में लिख करके दिया है। और तीसरी बात, जो आज युग निर्माण योजना के संचालक हैं, संरक्षक हैं, जो दृष्टा हैं, देखते रहते हैं, हमारे आपके मन की बात सुनते रहते हैं और सहयोग देते रहते हैं। उनकी मूर्ति क्या है? अखंड दीपक। जो दीपक आप देख रहे हैं चित्र में, जो दीपक आप यहाँ जल रहा है, उसी अखंड दीपक में गुरुदेव माता जी समाहित हैं।
अब वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो जब आप कैसे करेंगे, आप इनको गुणों को याद करेंगे, फिर आप वंदनीय माता जी की याद करेंगे कि वंदनीय माता जी वो माता हमारे सामने बैठी हैं जिनको लाखों बच्चे अपनी माता कह रहे हैं। माँ का प्यार मिल रहा है, उनकी दिशा मिल रही है। आपने भी बहनों, आपने बेटियों, आपने देखा होगा कि आप जब से शक्तिपीठ में हैं, आप या घर पे भी आपने देखा होगा कि जब हमारा कभी मन खराब होता है, निराशा आ जाती है, कोई बात आ जाती है, और जैसे आपने गुरुदेव माता जी का या गायत्री माता को आप ध्यान करते हैं, आपको रास्ता मिल जाता है, आपका मन अच्छा हो जाता है, आपका आत्मबल बढ़ जाता है, आपका मनोबल बढ़ जाता है, समस्या का समाधान आने लगता है। ये क्या चीज़ है? ये यही उनकी कृपा है, यही उनका मार्गदर्शन है। क्योंकि हमारे आपके मन को पढ़ते रहते हैं वो। आप सब निवेदन करना चाहते हैं कि राव साहब ने ये बड़ा अच्छा किया कि बच्चियां हाई स्कूल की इस उम्र की बैठी हुई हैं, अब ये तो जहाँ जाएंगी वहाँ अपना घर बनाएंगी, दूसरा घर बनाएंगी और समाज और राष्ट्र के लिए करेंगे। इनका अगर व्यक्तित्व बन गया तो पूरे परिवार का बन जाएगा। तो आप कैसे करेंगे? बस आप जब करके आधे घंटे बैठ करके कमर सीधी कर बैठिएगा, आँख खोल करके आप माता पिता के गुणों को देखिएगा और अपने से कहिएगा, हम कितने भाग्यशाली हैं, हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे माता पिता हमको स्वीकार कर रहे हैं, हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। बस आशीर्वाद दे रहे हैं वो। इसी मुद्रा में बैठकर, चाहे आप आँख खोल करके जब करिएगा, आँख खोल करके आप जब करिएगा, किसको देखते हुए? उनको देखते हुए। वो सुन रहे हैं, उनको सुना रहे हैं। और आप धीरे धीरे गायत्री मंत्र जब करिएगा, उसको कहते हैं फुसफुसाहट की आवाज़, विस्परिंग साउंड। अपनी जबान चलती रहे, अपना ओठ चलता रहे, अपने ही कान सुनते रहें और दूर वाला आदमी न सुने, इसे फुसफुसाहट की आवाज़ कहते हैं। अपना ही कान अपनी ही आवाज़ को सुनता है तो मन एकाग्र बना रहता है। बस आधे घंटे आप जब कर लीजिएगा और जब ख़त्म हो जाए तो आप सर झुका करके आप गुरुदेव माता जी को नमन करिएगा। और अभी तो समाधि स्थल जो आपके यहाँ बनी हुई है, वहाँ पूज्य गुरुदेव की वंदनीय माता जी की दधी जी की अस्थियाँ रखी हैं। आप अपना माथा टेक करके, माता जी गुरुदेव जी का आशीर्वाद मिल रहा है, हम उनके बेटे हैं, आप हमको आशीर्वाद दे रहे हैं, हमारा जीवन और भविष्य अच्छा हो, ऐसी प्रार्थना करके आप उपासना समाप्त कर दीजिए। जो जल आपके पास रखा हुआ है वो जल आप सूर्य भगवान का अर्घ्यदान कर दीजिएगा, थोड़ा सा बचा लीजिएगा और एक चम्मच प्रसाद खुद पी लीजिएगा और जो परिवार के सदस्य हैं उनको दे दीजिएगा। उपासना आपकी पूरी हो गई। अब दिन भर आपको क्या देखना पड़ेगा? उपासना के बाद प्यारे बच्चों और बहनों, आपको स्वाध्याय करना है। किसका करना है? अगर अखंड ज्योत पत्रिका सबको पढ़नी है और आप पढ़ते हैं, अगर जाती है आपके पास, तो आप अखंड ज्योत में जो कहानियाँ लिखी हैं मोटे मोटे अक्षरों में, उसको एक कहानी आप जरूर पढ़ लेना पूजे के बाद, और समय और दुआ पढ़ लेना। 15 मिनट स्वाध्याय करना है। अखंड ज्योत ये गुरुदेव का प्राण है, ये जिसके श्रद्धेय डॉक्टर साहब जिसके द्वारा वो लिखी जाती है उनके प्राण को, उसको आप जरूर पढ़ना। उनका प्राण है और उनका पत्र है ये, और उनका आशीर्वाद है उसके अंदर। और फिर उसके बाद युग निर्माण सत्संकल्प जो 18 हैं, राव साहब से निवेदन करेंगे कि वो सब बच्चों को, जितने पार्टिसिपेंट्स हैं वो सबको दे देंगे और उसका पाठ रोज करना सत्संकल्प का। तो स्वाध्याय हो गया। अब दिन भर क्या करना है? दिन भर जो काम आपको करना है, जैसे आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी को समय से पढ़ाई करना, गुरु की बात करना, माता पिता की बात मानना, अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए व्यायाम नियमित करना या दौड़ना। अगर आप व्यायाम नहीं करते, आसन नहीं करते हैं, कम से कम 15 मिनट लंबी दौड़ लगानी चाहिए, सांस फूल जानी चाहिए। और जब लंबी दौड़ लगा करके आप आएँ तब क्या करेंगे? आप 20 मिनट विश्राम करने के बाद अंकुरित लीजिए 50 ग्राम अंकुरित चना, अंकुरित मूंग हो, जैसे गायत्री साधकुंज मिलता है, चाहे उसमें मूंगफली थोड़ी डाल दीजिए आप,
थोड़ा मेथी भी डाल दें, मेथी ज़्यादा देर में उगती है तो 2 दिन में उग जाएगी। 50 ग्राम ले लीजिए और 25-50 ग्राम गुड़ ले लीजिए। गुड़ में आयरन बहुत होता है। यही आपका नाश्ता हो गया, सस्ता, अच्छा, वैज्ञानिक विटामिन से भरा हुआ। और दूध है तो 1 कप दूध पी लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका मन अच्छा रहेगा और धीरे धीरे आपके अंदर गुणों का विकास होगा। अंत में सेवा में आप क्या करेंगे? सेवा में आप महीने में कम से कम 2 बार आप गायत्री शक्तिपीठ आने का प्रयास करिए। वहाँ गुरुवार कार्यक्रम में भाग लीजिए। स्वच्छता स्वयं करिए आप अपने हाथ से। जैसे पूजे के पहले आचमनी स्वयं मांजनी चाहिए, चम्मच स्वयं साफ करना चाहिए और साफ कर फोटो पहले खूब साफ कर देनी चाहिए। अब साफ करते समय अपने मन से कहिए, जैसे आचमनी मांज रहे हैं वैसे ही हमारा क्या बन रहा है, वैसे ही हमारा मन साफ होने जा रहा है गायत्री मंत्र से। बस सेवा में स्वच्छता अभियान करना, भोजन सबको खिलाना, सेवा का जो कार्य हो, अखंड ज्योत पत्रिका को बांटना, कहीं दीप यज्ञ हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, उसमें भाग लेना। इतना काम करते रहेंगे आप तो भगवान अंदर बैठा हुआ है, बाहर कहीं नहीं हो। गुरुदेव माता जी अंदर बैठे हैं, गायत्री माता अंदर बैठी है, तो आपको सतत प्रेरणा प्रकाश देती रहेगी। आप व्यक्तित्व अच्छा होगा, आप सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए और आदरणीय प्रभाकर भाई साहब को धन्यवाद देते हुए और ये निवेदन करते हुए कि आपने बहुत अच्छी प्रारंभ शुरुआत की है और आप आगे सत्रों को चलाते रहिएगा और जो अपने लोगों का योगदान सहयोग बन पड़ेगा आपको निरंतर करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सारे बहनों को और बेटियों को खूब गुरुदेव माता जी का आशीर्वाद मिले और आपका पूरा सहयोग मिलता जाए। इन्हीं भावनाओं के साथ प्रणाम करते हुए बात को समाप्त करते हैं। सभी को नमस्कार। ओम शांति।